ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट यानी हार्ट को देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लें। ये आ गई सुपीरियर वेना केवा और इसके पीछे यहाँ होती है बैक साइड पे इन्फीरियर वेना केवा। उसके नीचे आ गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल। इनके दरमियान यहाँ वाल्व होता है जो यूनिपोलर वाल है, यानी ये वाल्व सिर्फ एक साइड खुलता है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ये यहाँ राइट साइड लंग में चली गई और इधर लेफ़्ट साइड लंग्स में चली जाती है। इधर ये ऊपर आ गया लेफ़्ट एट्रियम, नीचे आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा निकलकर आगे सारे जिस्म को खून पहुंचाती है। आयोर्टा से आगे आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, इस तरह सारे जिस्म में खून जाता है। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करते हैं तो सुपीरियर वेना केवा से कि जिस्म के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड खून सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से रही है। किधर आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये खून सीधा पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में चला जाएगा, इधर राइट लंग में और इस साइड लेफ़्ट लंग्स में। तो लंग्स में जाने के बाद खून कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देगा, मुंह के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाएगी और लंग्स से ऑक्सीजन खून में दाखिल हो जाएगी। उसके बाद खून ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये रेड वाली साइड इस बात को दिखा रही है कि इस साइड खून ऑक्सीजनेटेड है और इस साइड खून डीऑक्सीजनेटेड सर्कल कर रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड खून लंग से पल्मोनरी वेंस के ज़रिए किधर आएगा? लेफ़्ट एट्रियम में। तो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड खून आयोर्टा के ज़रिए तमाम जिस्म में चला जाएगा। तो ये सर्कुलेशन होगी। तो फिर दोबारा जिस्म से खून किधर आएगा? वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। तो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा के ज़रिए, एयोर्टा के बाद आर्टरीज़ में, आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज़ में, इस तरह होता हुआ हर खलिए तक ब्लड पहुंचेगा। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा और ऑक्सीजन वहाँ पहुंचाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के ज़रिए वेना केवा में आएगा, तो वेना केवा से राइट एट्रियम में। इस तरह राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन हासिल करने और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए किधर चला जाएगा? लंग्स में। लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड खून लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा के ज़रिए फिर पूरे जिस्म में चला जाएगा।
इस तरह ब्लड की सर्कुलेशन जारी रहती है।